हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट, जिसे हम बैठक व्यवस्था बोलते हैं, उसमें जो 7 लोगों वाला प्रश्न होता है उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति गौरव, मनीष, राहुल, अनीश, मीता, प्रिया और प्रीति एक वृत्त में बैठे हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। कितने लोग बैठे हैं? 7 व्यक्ति। तो 7 को जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गए। अब पढ़ते हैं, गौरव मनीष और राहुल का पड़ोसी है। मान लीजिए कि गौरव यहाँ बैठा है। गौरव यहाँ बैठा है तो कह रहा है मनीष और राहुल का पड़ोसी है। तो मान लीजिए मनोज यहाँ बैठेगा, राहुल यहाँ बैठेगा, तभी तो गौरव पड़ोसी होगा। राहुल यहाँ बैठा है। अनीश मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। जो अनीश है वो न तो राहुल का पड़ोसी है और न ही मीता का पड़ोसी है। तो मान लीजिए अनीश को हम यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि ये राहुल का पड़ोसी हो जाएगा। तो मान लीजिए अनीश यहाँ बैठा है, अनीश यहाँ बैठा है और मीता को हम यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि वो पड़ोसी हो जाएगा। तो मान लीजिए मीता यहाँ बैठा है। प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी है। जो प्रीति है वो मीता और प्रिया की पड़ोसी है। तो मीता की पड़ोसी होगी प्रीति और फिर प्रिया की पड़ोसी है तो प्रिया यहाँ बैठ जाएगी, तभी तो प्रीति पड़ोसी होगी। और अनीश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। प्रीति जो है वो अनीश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अनीश यहाँ बैठा है तो अनीश का दायां इधर, अनीश का बायां इधर। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो अनीश के बाएं दूसरा कौन बैठी है? प्रीति बैठी है। अब क्वेश्चन कर रहा है तो राहुल के दाएं दूसरा कौन है? राहुल यहाँ बैठा है। राहुल का बायां इधर, राहुल का दायां इधर। तो राहुल के दाएं दूसरा कौन बैठा है? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो राहुल के दाएं दूसरा कौन बैठा है? प्रीति बैठी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। सात लोग बैठे हैं तो 7 को जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न। आगे प्रश्न कर रहा है पी और आर एन के पड़ोसी हैं। तो मान लीजिए एन यहाँ बैठा है तो कह रहा है क्वेश्चन पी और आर एन के पड़ोसी है। तो पी यहाँ बैठेगा और आर यहाँ बैठ जाएगा, तभी तो एन का पड़ोसी होगा। फिर आगे कह रहा है कि एस एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एन का दायां इधर, एन का बायां इधर। तो एस जो है वो एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया।
तो एस कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। ओ आर और क्यू के बीच में बैठा है। जो ओ है वो आर और क्यू के बीच में बैठा है। आर यहाँ बैठा है, क्यू यहाँ हो जाएगा और ओ यहाँ हो जाएगा, तभी तो होगा। ओ आर और एन के बीच में, देखिए ओ जो है आर और क्यू के बीच में बैठा है। अब 7 लोगों को बैठने की जगह थी, 6 लोग बैठ चुके हैं, तो ए कौन नहीं बैठा है, ये एक एम नहीं बैठा है, तो एम को यहाँ बैठा देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ओ का दायां इधर, ओ का बायां इधर। तो ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ओ का पहला इधर, ओ का दूसरा इधर। ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 सहेलियाँ प्रणवी, विनीता, रूपा, सौम्या, भावना, उर्मिला और आरोही एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। 7 लोग बैठे हैं तो 7 को जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्वेश्चन कह रहा है आरोही जो है वो सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आरोही जो है वो सौम्या, मान लीजिए आरोही यहाँ बैठी है, तो सौम्या कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, तभी तो होगी। सौम्या का दायां इधर, सौम्या का बायां इधर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आरोही जो है वह सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आरोही है, बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। अच्छा, ये जो आया है क्वेश्चन में तथा शब्द, ये किसके लिए आया है, आरोही के लिए आया है कि सौम्या के लिए आया है। बात यहाँ आरोही की हो रही है, तो ये शब्द आरोही के लिए आया है। आरोही जो है वो भावना और उर्मिला की पड़ोसी है, तो भावना हो जाएगी इधर, उर्मिला की पड़ोसी है तो उर्मिला हो जाएगी इधर। सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। सौम्या जो है वो भावना और रूपा की पड़ोसी नहीं है। सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। तो मान लीजिए रूपा यहाँ बैठी है और भावना की पड़ोसी नहीं है, भावना इधर बैठी है, दोनों की पड़ोसी नहीं है सौम्या। अब आगे कह रहा है कि प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी है। जो प्रणवी है वो रूपा और विनीता की पड़ोसी है, तो विनीता यहाँ बैठेगी, तभी तो होगा पड़ोसी। प्रणवी जो है वो विनीता और रूपा की पड़ोसी है, तो प्रणवी को हम यहाँ बैठाएंगे तो ये रूपा की पड़ोसी हो गई, ये विनीता की पड़ोसी हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आरोही और रूपा के बीच में कौन बैठा है। आरोही और रूपा के बीच में कौन बैठा है, भावना बैठी है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। राज सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सबसे पहले 7 मित्र बैठे हैं, सबसे पहले 7 को जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4
5, 6, 7। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज जो है वो सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए राज को हम यहाँ बैठाते हैं, तो सचिन कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, तभी तो उसके बाएं ओर होगा दूसरे स्थान पर। सचिन का दायां इधर, सचिन का बायां इधर, तो सचिन के बाएं दूसरा कौन बैठा है? राज बैठा है, दूसरा स्थान पर बैठा। दीनू जो है वो कृप और वीर के बीच में बैठा है। मान लीजिए दीनू को हम यहाँ बैठाते हैं, तो कृप और वीर के बीच में बैठा है। मान लीजिए वीर हो गया यहाँ पर और कृप हो गया यहाँ पर। दीनू जो है कृप और वीर के बीच में बैठा है। दीनू जो है वो सचिन के दाईं और दूसरे स्थान, सचिन के दाईं और दूसरे स्थान पर दीनू है, बिल्कुल ठीक है। सचिन का दायां इधर, सचिन का बायां इधर, दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। राज वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। वीर के दाईं ओर चौथा स्थान, वीर का दायां इधर, वीर का बायां इधर, तो वीर के दाएं चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राज जो है वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। वीर जो है, राज जो है वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पर राज बैठा है। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि राज बैठा है, तो बिल्कुल ठीक है। रॉकी सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो रॉकी है वो सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए रॉकी यहाँ बैठा है, तो सैम कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, तभी तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। सैम का दायां इधर, सैम का बायां इधर, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। वीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? वीर यहाँ बैठा है, वीर का दायां इधर, वीर का बायां इधर, तो वीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पहला, दूसरा, वीर का दायां होगा इधर, वीर का बायां होगा इधर, तो वीर के बाएं दूसरे स्थान पर वीर का पहला ये, वीर का दूसरा ये, कौन बैठा है? रॉकी बैठा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 लड़के ललित, पवन, नितिन, रोहन, तरुण, वरुण और अमन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। सात लोग बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पवन जो है वो अमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। पवन जो है, मान लीजिए पवन यहाँ बैठा है, वो अमन के बाईं ओर, अमन को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। भाई अमन का दायां इधर होगा, अमन का बायां इधर होगा, तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। दूसरे स्थान पर बैठा है। वरुण पवन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। पवन के दाईं ओर से, पवन का दायां इधर, पवन का बायां इधर, तो वरुण जो है वो पवन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर कौन बैठेगा? वरुण बैठेगा। वरुण पवन के दाईं ओर से तीसरा। नितिन पवन या वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वरुण जो है, नितिन पवन या वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो नितिन है वो पवन या वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब कि नितिन को हम यहाँ नहीं बैठा सकते और नितिन को हम यहाँ नहीं बैठा सकते।
नितिन को यहाँ नहीं बैठा सकते, तो नितिन कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। नितिन को यहाँ बैठाना पड़ेगा। नितिन पवन या वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ललित तरुण के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ललित जो है, ललित तरुण के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए तरुण यहाँ बैठा है, तो ललित को कहाँ बैठाना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा। ललित यहाँ पर बैठा है। 7 लोगों को बैठने का स्थान था, 6 लोग बैठ चुके हैं, तो एक जो कौन बचा है, एक रोहन बचा है, तो रोहन कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पवन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। पवन यहाँ बैठा है, पवन का दायां इधर, पवन का बायां इधर, तो पवन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, तो कौन बैठा है, नितिन बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, 7 मित्र जे के एल एम एन और पी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एल के दाएं तीसरे स्थान पर है। एल के दाएं तीसरे स्थान पर है। मान लीजिए एल यहाँ बैठा है, ये के दाएं तरफ तीसरे स्थान पर है, तो के को यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि के का दायां इधर, के का बायां इधर, पहले दूसरा तीसरा स्थान पर है। ओ जे के दाएं तीसरे स्थान पर है। ओ जे के दाएं तीसरे स्थान पर है। मान लीजिए ओ को हम यहाँ बैठा सकते हैं, तो जे को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो जे के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, जे का दायां इधर, जे का बायां इधर, तो जे के दाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है। पी जे और एल का निकटतम पड़ोसी है। पी जे और एल का निकटतम पड़ोसी है। एन एम के बाएं तीसरे स्थान पर है। एन जो है वो एम के बाएं तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा। एन जो है वो एम के बाएं तीसरे स्थान पर है। एम का दायां इधर, एम का बायां इधर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर एन है। तो एम के बाएं से चौथा कौन है, एम यहाँ बैठा है, एम का दायां हो जाएगा इधर, एम का बायां हो जाएगा इधर, तो एम के बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन बैठा है, जे बैठा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत 7 लोगों वाले प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।